टीवी। गौरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के गाजर के खेत में बैठे हुए गाजर खा रहे थे। वह एक गाजर खाते और दो उखाड़कर फेंक देते। कालू जी, मेरा तो पेट भर गया, अब चलें, बड़ी आंखों वाला कबूतर भी आने वाला होगा। आज तो कबूतर अपना उजड़ा हुआ खेत देखकर रोने लग जाएगा। फिर पेट भरने के बाद कौवा और कौवी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद खेत का मालिक कबूतर भी वहां आ जाता है। किसी ने मेरी सारी गाजर बर्बाद कर दी है। गाजर तो खाने के लिए होती है, किसी ने खाने के साथ साथ गाजर को खराब किया है। रोता हुआ कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, तुम्हें तो मालूम है मैंने अपनी गाजरों की खेत पर कितनी मेहनत की है, मगर कोई चोर हर रोज मेरी गाजर चुरा कर ले जाता है। कबूतर भैया, हमारे जंगल में तो ऐसा कोई चोर नहीं है। शायद यह दूसरे जंगल के दुष्ट उल्लुओं का काम है। जिस दिन मैं उस चोर को पकड़ लिया उस दिन छोड़ूंगा नहीं। फिर कबूतर लोहार पक्षी चाचा मधु के पास जाता है। चाचा मत्तू, आप मुझे अच्छा सा फंदा बना कर दे कि उसमें पक्षी फंस जाने के बाद पक्षी भाग न सके। ये लो लोहे का फंदा, तुम ये फंदा ले जाओ। जैसे ही कोई जीव इस फंदे से टकराएगा वह इस फंदे में फंस जाएगा। मैं चली, मैं अपनी माँ के पास चली। ऐसा गीत गाती हुई गौरी कौवी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, कैसी हो? कुछ खाया पिया भी कि भूखी ही बैठी हो? क्या बताऊं बेटी, हमारे जंगल में तो सूखा चल रहा है, मैं तो कल से भूखी हूँ। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मेरे साथ चलिए, कालू ने गाजर का खेत उगाया है, आप हमारे खेत से गाजर खा लेना। अरे, मेरा दामाद इतना मेहनती कैसे हो गया? अरे माँ, अब कालू बहुत मेहनती हो गया है, आप मेरे साथ चलिए, मीठी मीठी गाजर खाकर आप खुश हो जाएंगी। चिड़िया, मेरा गाजर जो भी चुराया होगा वह जरूर फंसेगा। मैंने अपने गाजर के खेत में लोहे का फंदा लगा दिया है। कबूतर भैया, कहीं ऐसा ना हो कि चोर तुम्हारा फंदा देख ले और तुम्हारा फंदा ही ले भागे। वह लालची चोर आज तो जरूर फंसेगी, वह फंदा नहीं देख सकेगा। कालू जी, चलिए खेत चलते हैं, आज तो माँ भी हमारे साथ आई है। कालू बेटे, गौरी ने मुझे बताया कि आपका गाजर का खेत है। अरे वही खेत कालू जी, जिससे हम रोज गाजर खाते हैं, हमारा ही है ना वो। कालू भी गौरी कौवी की बात समझ जाता है। हाँ, चलो हम लोग गाजर खाते हैं। फिर वह तीनों कौवे कबूतर चाचा के खेत में जाते हैं। माँ, ये लो, ये वाली गाजर खाओ, बहुत मीठी है। रुको बेटी, पहले ये वाली तो मैं पूरी तरह खा लूं। अरे नहीं माँ, आधी खाकर आधी फेंक दिया करो, ऐसे पेट जल्दी नहीं भरता। कालू की सासू माँ बड़े ही मजे से गाजर खा रही थी। तभी गौरी कौवी कहती है, माँ जल्दी आओ, देखो तो केले और अंगूर भी हैं, लगता है यह कोई फल हमारे खेत में भूल गया। बेटी, मुझे 2 केले के छिलके निकाल कर दो, मैंने तो कई दिन हो गए केला भी नहीं खाया। फिर जैसे ही गौरी केला तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, फंदा खुल जाता है और गौरी की पूंछ उसमें फंस जाती है। साथ ही अलार्म बजने लगता है। अपना डंडा लिए कबूतर भी वहां पहुंच जाता है। गौरी की माँ और कालू उड़कर करीब के एक पेड़ में बैठ जाते हैं। माँ, बचाओ मुझे बचाओ माँ। कबूतर डंडे से गौरी कौवी की पिटाई शुरू करता है और बोलता है, मुझे नहीं मालूम था कि यह तुम हो दुष्ट कौवी, तुम मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी है, तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं मैं। तभी गौरी जोर जोर से आवाज लगाती है, माँ बचाओ मुझे बचाओ माँ। फिर गौरी की माँ हौसला करके वहां आती है। गौरी की माँ कबूतर से कहती है,
मेरी बेटी को मुझे सब मालूम हो गया। इन्होंने आपका बहुत नुकसान किया है, मगर मेरे कहने पर एक बार माफ कर दो। हाँ माँ, मैं फिर कभी इस खेत की तरफ मुड़ के नहीं देखूंगी। आज अगर तुम्हारी माँ साथ ना होती तो मैं तुम्हें जान से मार देता। फिर कबूतर गौरी को छोड़ देता है और वह रोती हुई अपनी माँ के साथ चली जाती है। मम्मा, क्या इस बार आप मुझे नए शूज लेकर देंगे ना? और मुझे नया बैग भी लेना है, और मुझे अपने लिए फ्रॉक। मम्मा, आपसे कब से नई फ्रॉक मांग रही हूँ। इस बार अगर मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे नई फ्रॉक ना ला के दी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मामा चिड़िया चुपचाप बैठी अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। वह अपने बच्चों से कैसे कहती कि वह बहुत गरीब है, वह उन्हें कुछ लेकर नहीं दे सकती। अभी मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको सब कुछ दे दूंगी। फिर मामा चिड़िया घर से निकलती है। अपने बच्चों की ख्वाहिश सुनकर माँ चिड़िया बहुत दुखी थी। दूर घने जंगल में जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मामा चिड़िया बैठी हुई रो रही थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। चिड़िया, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पेड़ को बोलता देख चिड़िया पहले तो डर जाती है और फिर पेड़ से कहती है, पेड़ जी, आप भला कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? अगर मैं तुम्हें एक सोने का अंडा दूं तो तुम क्या करोगी? मैं अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीद सकूंगी। और अगर मैं तुम्हें एक और सोने का अंडा दूं तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर मैं उस सोने के अंडे को बेचकर गरीब पक्षियों की मदद करूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर तुम ऊपर देखो। चिड़िया जैसे ही ऊपर देखती है उसे पेड़ पर ढेर सारे सोने के अंडे लगे हुए दिखते हैं। यह देख वह बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया, तुम 2 सोने के अंडे तोड़ ले। एक से अपने बच्चों के लिए चीजें खरीद लेना और दूसरे से दूसरों की मदद कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर ही कर दी। फिर चिड़िया 2 सोने के अंडे तोड़ लेती है। वह सीधी जंगल में चाचा छमछम सुनार की दुकान पर जाती है और उन अंडों को बेचकर कुकू के लिए नए शूज और गुड़िया के लिए नई फ्रॉक लेती है। ये सब लेने के बाद भी उसके पास ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। वह फिर अपने घर चली जाती है। माँ, माँ, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कोई सपना लग रहा है। कुकू बेटा, यह ऊपर वाले ने मेरी मदद की है। और गुड़िया, आपको अपनी फ्रॉक कैसी लगी? मम्मा, ऐसे ही फ्रॉक तो मैं आपसे मांग रही थी। यह बहुत अच्छी है। अब मैं इसे अपने जन्मदिन पर पहनूंगी। फिर उसी दिन से चिड़िया गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू करती है। चिड़िया, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझे अपने बेटे की दवा के लिए कुछ पैसे दे दो। यह लो बुलबुल बहन, यह पैसे मेरे नहीं बल्कि आप सबके ही हैं। उस करिश्मा के पेड़ ने मुझे जो दिया है वह मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगा। ये बात गौरी कौवी तक पहुंच जाती है। कालू, कौन है वह चिड़िया जो दूसरों की मदद कर रही है? उसे चमत्कारी पेड़ ने सोने के अंडे दिए थे, इसीलिए वो चिड़िया अब बहुत अमीर हो गई है। तो क्या हम अब गरीब ही रहेंगे? तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, चिड़िया, वो चमत्कारी पेड़ कहाँ है? हम भी उसे देखना चाहते हैं। वह कितना अच्छा पेड़ है जिससे गरीब पक्षियों का इतना ख्याल रखता है। वो चमत्कारी पेड़ घने जंगल में कुएं के पास है। मैं वहीं बैठकर रो रही थी कि उस पेड़ ने मेरी मदद कर दी। अगर आपको ज़रूरत है तो कुछ पैसे मुझसे ले सकती हो। नहीं चिड़िया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। चलो कालू। फिर गौरी कौवी भी कालू कौवा को साथ लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती है। वह दोनों लालची पति पत्नी चमत्कारी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और वहीं बैठकर रोने लगते हैं।
मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सोने का हार भी नहीं है और ना ही झुमके। मेरा पति भी बहुत गरीब है। अगर किसी ने मेरी मदद नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। कौवे, चुप कर जाओ। अगर हम तुम्हें एक सोने का अंडा दूं तो तुम क्या करोगे? मैं अपने लिए एक सोने का हार लूंगी और बाकी के पैसे से अपने लिए झुमके। और अगर मैं तुम्हें 2 सोने के अंडा दूं तो फिर तुम क्या करोगे? अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा पेड़ जी। मैं अपने लिए जंगल में सबसे बड़ा और सुंदर घर बनाऊंगी। चल भाग कौवी, मैं तुम जैसे दुष्ट पक्षियों की मदद नहीं करता। जल्दी भाग, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं अपनी कांटेदार शाखाओं से तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूं। पेड़ जी, मगर हमारी बात तो सुनो। लेकिन वह पेड़ उन्हें वहां से भगा देता है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कौवी रोते हुए वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जैसा सोचेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छा मिलता है और अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ बुरा ही होता है।